रबीउल अव्वल आ गया, 12 रबीउल अव्वल को बड़े उसको एहतिशाम से, बड़े ठाठ से जलसा होता था और उसमें अनाप शनाप रिवायतें बयान की जाती थी। हुजूर के पैदाइश का तज़किरा होता था। उलमाए देवबंद ने कहा बिदअत है। फातिहा मुरव्वजा, खाना पकाया, देव उतारी और मौलाना साहब को बुलाया, उन्होंने चहल रब्बना हाथ उठाकर पढ़ दिया। क्या पढ़ा उनको भी पता नहीं है, जितने रब्बना याद थे सब पढ़ डाले और फिर सारे ही मिलकर खा गए, गरीबों को नहीं दिया, सारे मिलकर खा गए। ये फातिहा मुरव्वजा है। और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इसे बड़ा जरूरी समझा जाता था। उलमाए देवबंद ने कहा यह फातिहा मुरव्वजा एक है, आप खाना पकाएं और खाना पका करके गरीबों को खिलाएं, किसी मरहूम को ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। इसको कोई नहीं मना करता। आप खाना पकाएं या न पकाएं, बगैर कच्चा खाना गरीबों को दें, मालदारों को नहीं। लेकिन फातिहा मुरव्वजा में तो खाना पका कर खुद ही घर में वाले सब खा लेते, दोस्त अहबाब मिलकर खा लेते हैं। तो उलमाए देवबंद ने कहा कि फातिहा मुरव्वजा बिदअत है, ये मिलाद मुरव्वजा बिदअत है। आप 12 महीने जलसा करें और सही रिवायात से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत का तज़किरा करें। कुरान करीम में है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत इंसानियत पर अजीम एहसान है। लिहाजा 12 महीने किसी भी दिन जलसा करो और सही रिवायात से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत का तज़किरा करो, ये बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन मिलाद मुरव्वजा रबीउल अव्वल आया और 12 तारीख आई, ये जो 12 तारीख है ये हुजूर की पैदाइश की है या वफात की है? हमारे यहाँ गुजरात में तो कहते हैं 12 वफात, और यही तारीख पैदाइश की है। तो अब जिस तारीख में पैदा हुए खुशी का दिन, उसी तारीख में वफात हुई है गम का दिन, तो क्या करोगे? खुशी मनाओगे या गम मनाओगे? और फिर जलसा है, रोशनी है, मिठाइयां हैं, नौजवान लौंडे हैं जो नहाते पढ़ते हैं। उलमाए देवबंद ने कहा कि मिलाद मुरव्वजा बिदअत है। साल भर करो मिलाद, साल भर जलसा करो और हुजूर का अहवाल बयान करो, कोई मना नहीं करता। लेकिन रबीउल अव्वल की 12 आई, 12 तारीख तो जहां खुशी की तारीख है वही तारीख गम की भी तारीख है। उस तारीख में अगर हुजूर पैदा हुए हैं तो उसी तारीख में हुजूर की वफात भी हुई है, तब तुम क्या करोगे? खैर, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई काम आप इबादत समझकर करते हैं तो बिदअत। हदीस शरीफ में है मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो शख्स हमारे इस दीन में वो ऐसी बात बढ़ाए जो दीन की नहीं है तो वो रिजेक्ट, मरदूद। तो इबादत समझकर, इबादत तो दीन का नाम है, तो अगर कोई काम इबादत समझकर किया जाता है तो ये दीन में बढ़ाया, और अगर इबादत नहीं समझा जाता, जैसे निकाह की रस्में, उसको कोई इबादत नहीं समझता, बस लोग कहते हैं कि भाई निकाह में तो ये करना ही पड़ेगा। औरतें घर की कहती हैं, अम्मा कहती हैं, दादी कहती हैं, कौम का रीति रिवाज है, लिहाजा ये तो करना ही पड़ेगा। इसको कोई इबादत नहीं समझता तो ये रस्म है। और मेरे भाइयों, ये याद रखो, रस्म भी वाजिब तर्क है और बिदअत भी वाजिब तर्क है। ये जो बिदअत है ये वाजिब तर्क है। क्यों है? दीन की चीज नहीं है और दीन में उसका इजाफा। और ये रस्म जो है ये चलती रहेगी तो चलती चलती वो इबादत बनेगी।
ہر رسم چلتی رہے گی تو چلتی چلتی یہ میلاد مروجہ، یہ فاتحہ مروجہ، یہ رسمیں تھی، یہ رسمیں چلتی چلتی پھر عبادت بن گئی۔ اس لیے شریعت میں رسمیں بھی چھوڑنی ہے اور بدعات بھی چھوڑنی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے ہیں کہ بندش، اسر اور توق بیڑی جو لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں اور لوگوں کے گلوں کے اندر توق پڑا ہوا ہے، یہ نبی اس لیے آئے ہیں کہ یہ بندش کھول دیں، ہاتھ کھلے، اور پیروں میں اور گلے میں جو توق پڑے ہوئے ہیں ان توق کو بھی نکال کر باہر کریں۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اسر و اغلال یہی وہ رسوم ہیں جو آگے بڑھتے بڑھتے پھر بدعت بنتی ہے۔